परमेश्वर की आराधना के लिए अपने मनों को तैयार करें। धन्यवाद जी सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्गीय पिता उसमें सुबह के लिए हम मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। जब ये अनुग्रहकारी परमेश्वर जब हम आराधना को गाते हैं हे पवित्र पिता प्रभु, आपके वचन के अनुसार परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना को अपने गीतों को प्रभु हृदय के साथ प्रभु सच्चाई से गाने में हम सभी की मदद करें प्रभु। आपको भाता हुआ आराधना हम दे सके प्यारे पिता। इन सारी आराधनाओं में परमेश्वर आप ही की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना करें, आमीन।
जो आज हमारे गुनाहों को प्रभु आप क्षमा किया प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वर प्रभु। आज प्रभु हम अपनी रीति नहीं परंतु आपके वचन के अनुसार चल पाएंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, सुंदर दिन के लिए प्रभु धन्यवाद। सच में प्रभु इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आए पवित्र आत्मा इस जगह पे प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर। हर एक के हृदय में अगुवाई करे परमेश्वर। जब हम आराधना को गाएं प्रभु सच में प्रभु एक हृदय के साथ सच्चे मन से आराधना करने में सहायता मदद करें। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आए हम सब मिलकर ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना को गाएंगे। Thank you.
यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ।
सब कुछ अपना माने और परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, तो सच में परमेश्वर आशीषित करने वाला परमेश्वर। विश्वास करें। धन्यवाद करें। इस समय कुछ समय परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके हर एक उपकारों को स्मरण करते हुए धन्यवाद
प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु आज मैं तेरी आवाज सुनने वाला बन सकूं, आज तेरी आवाज को समझने वाला बन सकूं, आज तेरी आवाज के अनुसार प्रभु आज मैं अपने विचारों को, अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को बदलने वाला बन सकूं। आइए हम अपने लिए प्रार्थना करें, अपने मनों को आज परमेश्वर के पास लाएं। आज हम शारीरिक रूप में यहाँ हैं, लेकिन परमेश्वर आज हमारे मनों से, हमारे विचारों से भी बात करना चाहता है। आइए हम सब कुछ भूलकर परमेश्वर के आगे अपने मनों को एक जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करें। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम अपने ना सिर्फ शरीरों को आपके पास लाते हैं परमेश्वर, आज हम अपने मनों को प्रभु आपके पास लाते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज हमारी सहायता कीजिए प्रभु, कि आज हम प्रभु पूरे मन से, पूरे बल से, पूरी शक्ति से आज प्रभु आपको प्रेम करने वाले, आपकी आवाज को सुनने वाले, आज प्रभु आपके वचनों के अनुसार अपने जीवनों को, अपने विचारों को, अपनी जीवन शैली को बदलने वाले बन सके। आज धन्यवाद करते हैं, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आज प्रभु प्रचार करने वाले आपके सेवक को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज हमारे हर एक जीवनों की प्रभु जो यहाँ पे मौजूद है उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे मनों का नियंत्रण लीजिए परमेश्वर, हमारे शरीरों का नियंत्रण लीजिए, हर एक थकावट दूर होने वाली बन सके, हर एक प्रभु बोझ, हर एक चिंता हटने वाली बन सके। आज हर एक भटकाने वाले मन को, हर एक प्रभु आपसे भागने वाले मन को प्रभु आपके पास प्रभु आपकी उपस्थिति में आने वाले बन सके यीशु के नाम से, और आपसे चंगाई पाने वाले बन सके, आपसे प्रभु छुए जाने वाले बन सके, और प्रभु आपसे हम बल और शक्ति पाकर अपने भीतरी मनुष्यत्व में, अपने आत्मा में बलवंत होने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। आज हमारे सोचने, समझने, मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए पास्टर रचना का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से पोजीशन स्पीकर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आप जो उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। इस समय पे आप में से जो पीछे हैं आगे आके बैठना चाहते हैं तो आप आगे आके बैठ सकते हैं। इस समय पर पिछले 2 सप्ताह से हम एक विषय को सीख रहे हैं। आप में से कितनों को याद है कि हम किस बारे में सीख रहे हैं? जिससे मैं पूछूं, वैसे बात करा करने की निवेदन कर रही हूँ। आप में से कितनों को याद है कि हम किस विषय पे सीख रहे हैं? 1 2 3 4 5। अगर हम सीख के भूल जाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम सीख कर भूल जाते हैं, तो वो लोग हैं जो सिखाया गया उसको भूल जाने वाले हैं, तो यहाँ आने का भी फायदा नहीं है, सीखने का भी फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो आपसे निवेदन करूंगी, यीशु ने कहा मुझसे सीखो, और एक सीखने वाला यीशु का चेला होता है। जो सीखता नहीं वो यीशु का अनुयायी नहीं हो सकता। तो आप में से जिनको पता है, मैं धन्यवादित हूँ कि आपने याद रखा, और क्योंकि मैं शिक्षक रही हूँ तो मैं रिमाइंडर देती रहती हूँ, यानी कि चेक करती रहती हूँ कि क्या आप सीख रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप भजन संहिता पहले पढ़ेंगे, पहला भजन संहिता में वो क्या बोलता है? वो रातों दिन उसकी व्यवस्था में क्या करता है? मनन करता है। जो उसने परमेश्वर से सीखा है उस पे वो ध्यान लगाता है, और बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। और जो कुछ भी ऐसा मनुष्य करता है उसमें वो विफल हो जाता है, सफल हो जाता है।
ऐसा लिखा है, विफल हो जाता है क्योंकि रात दिन परमेश्वर के वचन के बारे में सोचता है, जो उसने सीखा उसमें ध्यान लगाता है कि मैंने क्या सीखा। परमेश्वर ने सबक की आज्ञा हम सभी को दी है ताकि वो फिर से हमें जहाँ जहाँ हम भटक गए, जहाँ जहाँ हम अपने समर्पणों में कमजोर होते हैं, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है ताकि उन्हें मजबूत करके ही भेजता है, ऐसे परमेश्वर ने सबक की आज्ञा को रखा है ताकि 6 दिन में जहाँ कहीं हम कमजोर पड़ गए, जिन जिन बातों में हम विफल हो गए, जिन जिन बातों में हम गिर गए, हम वापस अपना रिश्ता परमेश्वर से ठीक करें और आने वाले सप्ताह के लिए एक नई ताकत, एक नया बल, एक नई सामर्थ के साथ आने वाले सप्ताह में हम परमेश्वर की सहायता को प्राप्त कर सकें। इसलिए परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है। मुझे दुख है आप में से जितनों ने कहा कि हमें याद नहीं कि हम क्या सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं, शायद आपको इसलिए भी याद नहीं होगा क्योंकि आप सुबह की प्रार्थना में नहीं होंगे, वरना आपको याद होता कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगी प्रभु की सहायता से कि जो प्रार्थनाएं मैंने मंडे से लेकर आपको फ्राइडे तक दी है, क्योंकि सैटरडे की प्रार्थना आपकी अपनी है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह के समय पे हम लोग गूगल मीट पे 3 घंटे उस विषय पे प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थनाएं हैं क्या, उसका मतलब क्या है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम सिर्फ उन प्रार्थनाओं को करें नहीं, उन प्रार्थनाओं का मतलब समझ के अपने जीवन में उसे उतारने वाले बन सके। और हमारी मंगलवार की प्रार्थना है जो यीशु मसीह से आकर एक शिक्षक ने पूछा, उसे जांचने के लिए, उसे परखने के लिए कि हे गुरु हमें ये बता व्यवस्था के अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। और यीशु मसीह ने बोला कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर से सारे बल, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण के साथ प्रेम कर। अभी हम पहली आज्ञा में हैं, दूसरी आज्ञा में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को लास्ट वीक मैंने जैसे आपसे कहा, परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट कहा कि अगर एक मुझ पे विश्वास करने वाला व्यक्ति इस पहली आज्ञा में चूक जाएगा, वो दूसरी आज्ञा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और आज मैं सोच रही थी कि क्यों वो पहली आज्ञा में अगर चूक गया तो दूसरी आज्ञा क्यों नहीं मान पाएगा। तो परमेश्वर ने कहा जो पहली पास नहीं कर पाया वो दूसरी क्या पास करेगा, क्योंकि पहली कक्षा उसका बेस बनाती है और दूसरी कक्षा उसी पे खड़ी होती है। आप में से जितने लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने नर्सरी करी, केजी करी, या हमारे समय पे अगर नर्सरी, मेरे समय पे मुझे विश्वास है आपके समय पे भी करी होगी कि अगर बच्चा पहली में जाता है तो पहली में उसे सारा कुछ सिखाया जाता है और उसी को आधार पर दूसरी कक्षा को खड़ा किया जाता है। और अगर हम विश्वासी इस पहली आज्ञा को मानने में आज विफल होंगे तो दूसरी आज्ञा का पालन जो हमारे परिवारों से जुड़ा है, हमारे रिश्तों से जुड़ा है, हमारे माता पिता से जुड़ा है, हमारे बच्चों से जुड़ा है, हमारे पति पत्नी रिश्तों से जुड़ा है, उसमें कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम पहली आज्ञा को मानने में विफल रहे। तो पहली बात में हमने सीखा था, हम अब्राहम के जीवन से सीख रहे थे, परीक्षा शब्द पहली बार बाइबल में आया, प्रेम शब्द पहली बार बाइबल में आया, और तीसरा शब्द आराधना भी यहाँ पे पहली बार आया। 3 शब्द बाइबल में पहली बार आए, जिसमें से एक था परीक्षा, कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और उससे कहा कि अब्राहम ने कहा है हाँ प्रभु बोल। उसने कहा तू अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है उसे उस जगह पे लेके जा और मेरे लिए बलि कर दे। तो हमने सबसे पहली बात, और हमने देखा दूसरा पद कहता है अब्राहम तड़के यानी सुबह उठा और उसने जो जो लेना था वो सारा कुछ लिया, लकड़ी ली, जानवर लिया, सेवक लिए, और 3 दिन की यात्रा करके हमने देखा वो उस स्थान पे चला गया जहां परमेश्वर ने उसे बोला था। तो पहली बात हमने समझी थी कि अगर एक व्यक्ति पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करता चाहता है, अगर पूरे बल से परमेश्वर से प्रेम करना चाहता है, सारी शक्ति से, सारे प्राण से, सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करना चाहता है, तो सबसे पहली बात जो अब्राहम से हमने सीखी थी वो थी आज्ञाकारिता। अगर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते। लेकिन मैं ये भी समझ रही थी कि जिसको आप जानते नहीं हैं आप उसकी बात मानेंगे क्यों। किसी की बात मानने के लिए उसको जानना तो जरूरी है कि आप उसकी बात पे कितना भरोसा कर सकते हैं। और आज आप जानेंगे सही में परमेश्वर को जानना कैसे। अब्राहम 25 साल से परमेश्वर को जान रहा था।
क्योंकि उसने 75 साल में अपना घर छोड़ा, अपना कुटुंब छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा। मुझे नहीं पता आपने कितनों में छोड़ा, लेकिन मेरे को 28 साल हो गए यीशु को ग्रहण किए और अपना पिछले जीवन को पीछे छोड़े में। और हर दिन वो परमेश्वर को जान रहा था, और जानते जानते वो उस स्तर पे आया कि परमेश्वर ने जब उससे बेटा भी मांगा तो उसने 1 मिनट नहीं सोचा कि मैं दूं या ना दूं। 1 मिनट का समय, यहाँ तक कि पत्नी से भी पूछने की जरूरत उसने नहीं समझी। और मैंने आपसे कहा था, जब परमेश्वर की आज्ञा की बात होती है तो पति से पूछने की जरूरत नहीं है, पत्नी से पूछने की जरूरत नहीं है, लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर ने बोला है तो बाइबल कहती है पूछताछ फंदा बनेगी। मुझे याद है एक भाई थे जो सुसमाचार बचा रहे थे, ये बात 2000 की तो नहीं, शायद 98 या 99 की है। वो बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन वो पूरी तरीके से परमेश्वर की सेवा में निर्भर थे। उनकी पत्नी काम करती थी, और जब मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, उस समय जैसे अंजलि है, महिमा है, मेरा स्टेज इस वाले स्टेज पे मैं थी विश्वास के, और परमेश्वर ने मुझे उनकी मदद करने के लिए बोला। तो मैंने सोचा कि मैं चेक करूं, सचमुच मुझे मदद चाहिए भी। 2-4 लोगों से पूछ लेती हूँ, कहीं ये मेरी भावना हो। और परमेश्वर ने मुझसे बोला कि अर्चना, अगर पूछताछ करेगी तो कभी विश्वास से नहीं चलेगी। बाइबल कहती है लेने से देना धन्य है। बाइबल कहती है धन्य है जो दया करते हैं, उन पे दया की जाएगी। तू पूछताछ करेगी तो फंदे में फंसेगी। अगर विश्वास से चलना है तो जो मैंने बोला है उसे कर दे। और जो परमेश्वर ने उस समय मेरे मन में डाला, मैंने वो किया। कई बार परमेश्वर हमसे बात करता है, हम इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं। अगर आपको पता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है और हमारे जीवनों का उपयोग करता है। तो आज्ञाकारिता पहला साइन है परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखाने का। यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यूहन्ना 14 अध्याय में और यूहन्ना 14 के 24 में उसने कहा, तुम मेरी आज्ञाएं जानते हो लेकिन मानते नहीं हो, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो ना? कि नहीं करते? नहीं करते। इसे जब भी आप और मैं आज्ञा को तोड़ते हैं, हम स्पष्ट कहते हैं, रीजन उसके पीछे कुछ भी हम बना ले, बहाने हमारे पास बहुत है, पहले भी थे, आज भी हैं, और आज जो नहीं आए उनके पास भी होंगे। तो पहला बात हमने सीखी थी कि आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति अपने पूरे प्रेम को दिखाती है। दूसरी बात हमने पिछले हफ्ते समझी थी, जब उसने कहा कि हम जाएंगे और आराधना करके वापस लौट कर आएंगे। इसहाक ने पूछा कि हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास सारा इंतजाम है, लेकिन बलि करने के लिए जो चाहिए वो तो हमारे पास है ही नहीं। और तब अब्राहम ने बोला था कि परमेश्वर बलि के लिए मेमना स्वयं बलिदान करेगा, खुद देगा। और इस बात से हमने समझा था परमेश्वर पे भरोसा, परमेश्वर के वचन पे भरोसा, परमेश्वर की आज्ञाओं पे के बाद जो उसकी वायदा है जो उसने किया था उस पे भरोसा करना दूसरा चिन्ह है कि आप परमेश्वर पे पूरे मन से भरोसा करते हैं। अब्राहम को भरोसा था कि जिस परमेश्वर ने कहा है इसहाक से तेरा वंश चलेगा, वो इसहाक मर नहीं सकता। अब्राहम को परमेश्वर के वायदों पे भरोसा था। जिस परमेश्वर ने कहा तू ऐसा करेगा तो तू मेरे कारण सुखी होगा, तो सब्र की आज्ञा मानने से मैं दुखी नहीं होगा। जिस परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तरक्की दूंगा, वो सब्र की आज्ञा मानने पे मुझे तरक्की से रोक नहीं सकता। जानते हैं विश्वासी जो मेन लाइन चर्चेस के सबसे ज्यादा 2 आज्ञा मानते हैं, पहला है दशमांश और दूसरी है सब्र की आज्ञा। बाकी आज्ञाकारिता के विषय में पता नहीं। रोमन कैथोलिक पास जाके देखिए, भीड़ की भीड़ लगी होगी वहां पे। उन्हें भी पता है, विश्वासी इतने समझदार आज नहीं बन पाए कि 2 ही आज्ञा मान ले, उसी में परमेश्वर ने तरक्की की बात कर दी कि मैं दशमांश सारा दे दूं और मैं सब्र का आदर करूं, काफी है। आज चर्चिस में भीड़ है जो ये बात समझ गए हैं कि 2 आज्ञाकारिता तरक्की का रास्ता दिखाते हैं। विश्वासी को अगर परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे जो उसने वायदे किए हैं उस पे भरोसा होगा तो ही वो परमेश्वर से प्यार कर पाएगा।
अब्राहम को इसहाक के विषय में की गई सारी प्रतिज्ञा के ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए वो इसहाक को बलि करने से कभी नहीं रुका। अगर आपको परमेश्वर के वचन की बात, जो आज्ञाओं के देने के बाद वो ब्लेसिंग की बात करता है, उस पर भरोसा होगा तो ही आप आज्ञा का पालन कर पाएंगे। अगर आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे। विश्वास में आने के बाद में मैं सोच रही थी, विश्वास में आना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है यीशु मसीह को ग्रहण कर देना। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करके उसकी इच्छा के द्वारा परमेश्वर को जानना और जानने के बाद परमेश्वर को मानना, वो है सबसे बड़ी बात। इसे एक जगह यीशु मसीह ने बोला, मैं इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता बल्कि उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने तुझे जान लिया और जिन्होंने तुझे मान भी लिया। जानते हैं, सारा विश्व जानता है यीशु मसीह को, लेकिन मानता सारा विश्व नहीं है, मानती सारी कलीसिया नहीं है यीशु मसीह को। मानना अलग बात है, जानना अलग बात है, लेकिन परमेश्वर को जानिए। आज तीसरी चीज जो अब्राहम के जीवन से हम सीखेंगे, मैंने आपसे बोला 3 शब्द पहली बार यहाँ आए। पहला शब्द परीक्षा, पहली बार बाइबल में आया जब से उत्पत्ति से बाइबल शुरू हुई। दूसरा प्रेम, और ये परीक्षा किस बारे में थी कि अब्राहम किसको प्यार करता है, इसहाक को या परमेश्वर को। ये परीक्षा इसकी थी, अब्राहम की। और तीसरी चीज जो बाइबल में आई वो थी आराधना। अब्राहम ने क्या बोला, मैं 5 पद में पढ़ सकते हैं, मैं और ये लड़का दोनों वहां जाएंगे और क्या करेंगे, वहां पे आराधना करेंगे। कौन आराधना करेगा? अब्राहम आराधना करेगा। कौन आराधना करेगा? इसहाक आराधना करेगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आराधना है क्या? व्हाट इज वर्शिप? आपके हिसाब से आराधना क्या है? आप क्या सोचते हैं आराधना के बारे में? इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, बाइबल के परमेश्वर को बाइबल से जानिए। हम अविश्वास से निकल कर आए हुए लोग हैं और अभी भी अविश्वास की सोच से ही परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को समझते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। इसलिए हम बाइबल पढ़कर भी उसके अनुसार सही अनुवाद नहीं करते और ना ही उसके अनुसार अपने जीवन को बदलते। आशीष मिल गई, काफी हो गया हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर अपने स्वरूप को समानता में हमें वापस लौटाना चाहता है, ये है उसकी योजना। अब मेरा सवाल है कि आप सभी ने आराधना करी, हमने 10 बजे से लेकर 10:45 तक आराधना करी, 45 मिनट्स। व्हाट इज वर्शिप? आराधना क्या है? चलिए आनंद बेटा से पूछते हैं। परमेश्वर की स्तुति करना। और कोई जो वर्शिप लीडिंग में है, बैकअप में है या आराधना करना पसंद करते हैं, आराधना क्या है? हाँ, परमेश्वर को खुश करना। किस तरीके से आराधना? परमेश्वर खुश होता है जब उसकी आराधना करते हैं, उसका कहना माने। किस क्षेत्र में उसका कहना माने? जैसा हम शब्दों में गा रहे हैं वैसा जीवन बदलते। और कोई? हम सभी आराधना करते हैं, सुबह की टीम तो आराधना करती है कम से कम। आराधना क्या है? हाँ, सॉरी, आप बोलो बेटा। परमेश्वर को आदर देना। पीछे परमेश्वर की तारीफ, खुद को भूल जाना। हम सभी आराधना करते हैं, चाहे हम घरों में करते हो, गुनगुनाते हो, कोई ऐसा नहीं है। और अगर आप आराधना करना नहीं सीखे तो अभी तो आप विश्वास में आए नहीं मेरी तरह से, अगर गीत गाना ही नहीं सीखे अभी। परमेश्वर के करीब भी ले जाता है आराधना। स्तुति में परमेश्वर विराजमान होते हैं। कितनों को आराधना करना अच्छा लगता है? तो जिन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, आराधना क्या है आपके हिसाब से? और फिर बाइबल का परमेश्वर आराधना किसको कहता है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ डिफरेंस हमारे सोचने में और परमेश्वर के वचन में कितना बड़ा अंतर है। इसलिए वो कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। हम
हमारी सोच बहुत छोटी है और परमेश्वर बहुत ऊंचा है, बहुत महान है, उसकी सोच बहुत। इसलिए बाइबल को जान के द्वारा, पढ़ने के द्वारा परमेश्वर को जानिए, तब परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। कई लोग बड़ी टीम मारते हैं परमेश्वर को जानने की, लेकिन जब आज्ञाकारिता की बात आती है तो जीरो आज्ञाकारिता दिखती है। विश्वास का, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, विश्वास का आधार होता है। बाइबल में परमेश्वर ने बोला जो कोई मेरे पास आए वो विश्वास करे कि मैं हूँ। तो हमारे विश्वास का आधार क्या है? परमेश्वर। और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि विश्वास करना है तो कभी किसी मनुष्य पे मत कीजिए। मैंने अपने पे भी विश्वास करने से आपको मना किया था कि मुझ पे भी विश्वास मत करना है तो सिर्फ परमेश्वर के वचन पे कीजिए, परमेश्वर के बाइबल पे कीजिए, परमेश्वर के चरित्र पे कीजिए। आप कभी नहीं ठोकर खाएंगे। लेकिन अगर आप मनुष्य पे करेंगे तो एक दिन जरूर आएगा आपके जीवन में जब वो मनुष्य आपके लिए ठोकर का, धोखे का, हर्ट का या दर्द का कारण बनेगा। तो बात हो रही थी आराधना की। आराधना क्या है बाइबल के अनुसार? सही आराधना। परमेश्वर ने क्या बोला था? इसहाक ने क्या बोला? मैं और ये लड़का वहां जाएंगे और वहां जाकर हम दोनों क्या करेंगे? आराधना करेंगे। मैं आपको साधारण शब्दों में बोलूं, विश्वास में आने के बाद में हमारा सोच आराधना के प्रति क्या है? गीतों को गाना। हमारे लिए आराधना क्या है? गीतों को गाना, कुछ स्लो कुछ फास्ट। निजी आराधना में जो हमारे मन को अच्छे लगते हैं, हमारे मन को भाते हैं, उन्हीं गीतों को गुनगुनाते हैं, उन्हीं गीतों को गाते हैं और कहते हैं ये है आराधना। ठीक है। कुछ लोगों के लिए आराधना ताली बजाना है, वो अच्छी ताली बजाते हैं आराधना में, उनकी ताली अलग से सुनाई नहीं देती, उनको लगता है कि ये है आराधना। कुछ लोगों के लिए इंस्ट्रूमेंट बजाना वो है आराधना, इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट के क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से आराधना को प्रस्तुत करने में कलीसियाओं में सहायता देते हैं। गलत कुछ भी नहीं है, ये नेगेटिव मत लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन आराधना ये नहीं है, मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। कुछ लोगों के लिए डांस करना, उछलना, कूदना आराधना में वो है आराधना। लेकिन क्या बाइबल इसी तरीके की आराधना के बारे में बात करती है? नया नियम और पुराना नियम दोनों से साबित करूंगी आराधना क्या है। और अगर वो आराधना करना हमने नहीं सीखा तो अभी तक हमने आराधना की ही नहीं। तब क्या हुआ? आपके पढ़िए, अगर उत्पत्ति 22 अध्याय आप निकालते हैं, 5 पद से 8 पद तक पढ़ना शुरू कीजिए और हम देखते हैं अब्राहम ने कैसे आराधना करी और इसहाक ने कैसे आराधना करी। क्योंकि कहा तो यही था कि मैं भी जाऊंगा, इसहाक ने बोला, और ये लड़का भी जाएगा और वहां जाकर हम क्या करेंगे? कलीसिया क्या करेंगे? आराधना करेंगे। करा क्या आराधना में? और वो है आराधना। सही आराधना क्या है वो समझिए कलीसिया, परमेश्वर के वचन से, मेरी सब सोच से नहीं कि मैं क्या कहती हूँ। इसलिए मैंने आपसे पहले बोल दिया कि मैं जिसकी भी डिसाइपलिंग लेती हूँ, एक बात सबसे पहले उसको समझाती हूँ कि कभी भी मुझ पे भरोसा मत करना, मैं जो भी सिखाऊं उस पे भरोसा मत करना जब तक कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती कर सकती हूँ। कभी भी मैं कोई भी सलाह ऐसी दूँ आपको, आपकी समस्या में, उतार चढ़ाव में, जो आपको लगे ये तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो चाहे मैं पास्टर हूँ, मेरी बात मत मानना, ये अधिकार मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर से बड़ी नहीं हूँ। कई बार हम आत्माओं के इतने अंधभक्त हो जाते हैं कि आज्ञा का तोड़ना भी हम सही समझते हैं, लेकिन हमें अंधभक्त से हम बाहर निकलकर सच्चाई की भक्ति करने के लिए प्रभु में आए। अगुओं का आदर करना बहुत अच्छी बात है, अगुओं का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज्ञाकारिता की कीमत पे मत कीजिएगा कभी, कि परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करके कभी आज्ञा का पालन मत कीजिए। लड़ने की जरूरत नहीं है अगुओं से, बहस करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप प्रभु की आज्ञा मानने की जरूरत है कि मैं वही करूंगा जो परमेश्वर कहता है। तो अगर आपने निकाल लिया है तो ऊंची आवाज में आप पढ़ सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 22 फ्रॉम 5 से पढ़ना शुरू करेंगे हम 8 तक।
और उसने अपने सेवकों से कहा, अब्राहम ने गदहे के पास नहीं ठहरे रहो, और ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ यानी कि उस पर्वत तक जहाँ उन्हें जाना था जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ दंडवत लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्शिप लिखा है, आराधना। कई हिंदी अनुवाद में आराधना शब्द लिखा गया है वहाँ पे। तब अब्राहम ने मूंगफली की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, एक आग और लकड़ी तो है, पर मूंगफली के लिए भेंट कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर मूंगफली की भेंट का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। सॉरी। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। बस यहीं पे रुकेंगे। अभी क्या हुआ, अब्राहम चला, उसका बेटा चला, अब्राहम ने छुरी ली, एक मशाल ली, बाइबल बोलती है, लकड़ी कहाँ अपने बेटे के ऊपर लाद दी और वो उस पर्वत की तरफ चले जहाँ पे परमेश्वर ने उसे बोला था। अब्राहम ने जब वेदी बनाई, आराधना कंप्लीट नहीं हुई, आराधना शुरू भी नहीं हुई। अब्राहम ने जब उसके ऊपर लकड़ियों को सजा दिया वेदी के ऊपर, तो भी आराधना नहीं हुई। म्यूजिक बज रहा है, माइक सिस्टम चल रहा है, वो आराधना नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, वो भी आराधना नहीं होती। उसके बाद उसने क्या किया, अपने बेटे के दोनों हाथों को बांधा। आप क्या सोचते हैं, इसहाक कितने साल का रहा होगा? 12 साल, किसी ने कहा 10 साल। इतने आराम से इसहाक ने अपने साथ अपने पिता को सब कुछ करने दिया, एक शब्द तक ना बोला। ना अब्राहम बोला परमेश्वर से, परमेश्वर ये तू क्या बोल रहा है? ना इसहाक बोला, मेरे पिता तू ये मेरे साथ क्या कर रहा है? दोनों ने पिता की इच्छा के आगे अपने आप को सौंप दिया, और ये है आराधना। परमेश्वर की इच्छा के आगे अपने बिना एक शब्द बोले अपने आप को सौंप देना कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे लिए भली है और मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ, उसे कहते हैं आराधना। क्या इसहाक पूछ नहीं सकता था? भाग नहीं सकता था? क्या अब्राहम भाग नहीं सकता था अपने बेटे को लेकर? सब कर सकते थे। क्या आप और मैं आज अपनी मर्जियों में नहीं भाग रहे? परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए भी हम सभी भाग रहे हैं, और फिर भी अपने आप को आराधक कहते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के लिए नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के हाथों में चुपचाप अपने आप को सौंप देना और ये कहना उसके पुत्र की तरह, मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी। यीशु ने भी आराधना की जब अपने आप को क्रूस की मृत्यु के लिए उसने सौंप दिया। 3 बार यीशु की प्रार्थना लिखी गई, जबकि यीशु ने कभी 3 बार प्रार्थना नहीं करी, क्योंकि आसान नहीं होता। परमेश्वर की मर्जी के आगे, उसके समय के आगे, उसके चुनाव के आगे अपने आप को पूरी तरीके से दे देना कि मैं अपनी मर्जी नहीं, मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। और सिर्फ
यीशु नहीं, पौलुस भी कहता है रोमियो के 12 के 1 में सही आराधना के विषय में कि हे प्रियो, परमेश्वर की दया को याद करो और उसे याद करके अपने शरीरों को, वहां नहीं लिखा अपने मनों को, अपने शरीर को, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करना चाहता। और वहां उसने कहा अपने शरीरों को जीवता भावता पवित्र बलिदान करके दे दो। जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को देना, जिंदा होते हुए, मरने के बाद परमेश्वर की इच्छा कोई पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए एक वचनकार कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी, क्या कब्र में जाकर मैं तेरा प्रचार करूंगा। मरने के बाद में ये मत बोलिए कि मैं परमेश्वर की इच्छा मरकर पूरी करूंगा, मैं मर जाता हूं ताकि परमेश्वर की इच्छा ऐसे पूरी नहीं होती है। जीवित बलिदान, जीते जागते परमेश्वर के आगे, उसकी इच्छा के आगे अपने आप को ना कहना, अपने शरीर को ना कहना, अपनी खुशी को ना कहना और परमेश्वर को हाँ कहना, वो है आराधना जो अब्राहम ने भी की, इसहाक ने भी की। जब लाइफ स्टडी करते हैं, जैसे अब्राहम की लाइफ स्टडी, मैंने इसहाक की लाइफ स्टडी में एक ही बात पाई, अपनी पत्नी को अपनी बहन बोलना। बाकी उसकी जीवन शैली के बारे में एक भी बात ऐसी नहीं लिखी जो उसकी कमी के बारे में बताती है। अपने पिता से ज्यादा विश्वास रखता था वो, और विश्वास करती हूँ जब वो अपने सेवकों को छोड़कर बलि की जगह तक आए, अब्राहम ने बताया होगा इसहाक को कि परमेश्वर ने क्या बोला है। और ना केवल अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया था, इसहाक ने भी अपने आप को बलि कर देने के लिए उस परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंप दिया था, जिसने कहा था कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। दोनों ने परमेश्वर की इच्छा के आगे अपने आप को सौंप दिया था। आराधना ये है। आराधना यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के साथ आराधना के गीतों को गाना आराधना नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही आराधना नहीं है, लेकिन वो आराधना जो अब्राहम ने की, वो आराधना जो इसहाक ने, क्योंकि उसने कहा था हम दोनों आराधना करेंगे, मैं भी आराधना करूंगा और मेरा बेटा भी आराधना करेगा, क्योंकि ये भी पिता की इच्छा के अनुसार अपने आप को सौंप देगा। बाइबल स्पष्ट बताती है उसने बांध भी दिया, उसे छुरा भी उठा लिया, इसका मतलब वो मरने को तैयार था। इसहाक भी परमेश्वर की इच्छा के आगे खुद को बलिदान करने को तैयार था। पिता में विश्वास था, क्योंकि वो तो 25 साल से परमेश्वर को जान रहा था, पुत्र तो अभी 10 ही साल का था या 12 साल का था, लेकिन उस 12 साल के बच्चे ने भी अपने आप को बलिदान करने के स्तर तक लाकर अपने विश्वास को, अपने परमेश्वर पे भरोसे को, अपनी आराधना को, कि परमेश्वर तूने ही तो जीवन दिया है, तुझे देने में क्या कमी। आज गीत गाना आसान है, तूने हमें जीवन दिया, लेकिन जब परमेश्वर हमसे वही जीवन मांगता है, उस जीवन में थोड़े से क्षण मांगता है, प्रार्थना में बैठ के कहता है मेरे पास थोड़ी देर बैठ जा, हमारी व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि मोबाइलों में जाने का समय है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, बाइबल उठा के पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बाकी चीजें, सड़कों पे लिखी हुई बड़ी बड़ी बातें, लोगों के स्टेटस में लगे बड़े बड़ी बातें हम पढ़ते हैं। मैं जब भी लोगों का स्टेटस खोलती हूँ, उसमें लिखी हुई बातों को मैं कोशिश करती हूँ मैं ना पढ़ूं, क्योंकि मुझे उस समय एक ही बात कन्विक्ट करती है कि क्या तुमने बाइबल पढ़ ली, जो आज संसार की बातें पढ़कर अपने दिमाग को गंध से भरना चाहती है। बाइबल पढ़ने के लिए तो तूने आंखें नहीं खोली, लेकिन स्टेटस पे लिखे हुए लोगों की बातों को, बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना तुझे बड़ा अच्छा लगता है। परमेश्वर कहता है आराधना खुद को ना और परमेश्वर को हाँ कहना है, परमेश्वर के समय को हाँ कहना है। 2018 में अहमदाबाद की कलीसिया में थी, उनकी वॉश नाइट सर्विस थी। मैं वो दिन आज भी नहीं भूलती, क्योंकि उस दिन से मेरा परमेश्वर के प्रति समर्पण और काम करने का तरीका धीरे धीरे प्रभु की सहायता से मैंने बदलना शुरू किया। बहुत सी बातें थी जिसमें मैं संघर्ष कर रही थी, और मैं परमेश्वर को कहती थी परमेश्वर ये मत करना, परमेश्वर वो मत करना, ऐसा मत होने देना, वैसे मत होने देना। और उस दिन वॉश नाइट चल रही थी उस कलीसिया की, परमेश्वर ने मुझसे एक सवाल पूछा, और आज मैं आपसे वही सवाल पूछती हूँ, परमेश्वर कौन है और आप कौन है? आप परमेश्वर है या परमेश्वर परमेश्वर? अगर मैंने कहा परमेश्वर तू परमेश्वर है,
परमेश्वर ने बोला, फिर तू कौन होती है मुझसे मिट्टी होकर ये कहने वाली कि कुम्हार से कि मुझे ऐसा मत बना। तय कौन करता है मिट्टी को, से गमला बनेगा, मटका बनेगा, सुराही बनेगी या पैरों को रगड़ने का एक जूना बनेगा। तय करता है कुम्हार। अगर सचमुच में कुम्हार मैं हूं, तूने अपना जीवन मुझे सौंपा है, तो मुझे मत कह कि ये मत करना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या मैं बोल रही थी मत करना, मैं ये कहती मुझे दूसरी संतान मत देना। ये प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से। तब परमेश्वर ने मुझे बोला कि तू कौन होती है मुझे ये कहने वाली कि मुझे दूसरी संतान मत देना। कुम्हार है कौन, अर्चना पहले ये तय करके अपने मन में। क्योंकि अगर तू अपने जीवन की मालिक है तो मैं तेरा मालिक नहीं हो सकता। अगर सचमुच में तूने मुझे अपनाया है अपने जीवन में, इसे ये कहना बंद कर दे कि मुझे ये मत देना, मेरे साथ ये मत करना, मेरे साथ वो मत करना। अगर मैं मालिक हूं और तू मिट्टी है, सौंपना है तो पूरा सौंप, वरना अपनी मर्जी से चल चलना है। हमारा मुंह से प्रभु 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 कहना बहुत आसान है। यीशु ने कहा कि मुंह से बहुत प्रभु प्रभु करने वाले लोग हैं, लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर बैठा है। मेरा भी, मैं ये नहीं कह रही आपका, हम सभी का। सही आराधना है परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को सौंप देना, जहां आपको ये भी लगे कि ये करूंगा तो मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा, मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, मेरा ये। हम क्यों आज्ञा नहीं मानते? क्योंकि हमें लगता है अगर मैं समझ के दिन आ जाऊंगा मेरी तो नौकरी चली जाएगी। मैं अगर पति की आज्ञा ना मानकर परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा, मेरा तो पति मुझे छोड़ देगा। हम सभी डरों के कारण आज्ञा नहीं मानते, क्योंकि हम परमेश्वर को अपने आप को सौंपते ही नहीं है। और फिर आराधना करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब्राहम ने कहा आज मैं भी आराधना करूंगा और मेरा ये लड़का भी आराधना करेगा, क्योंकि दोनों ने परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंप दिया। अब्राहम ने अपने बेटे को रखकर सौंप दिया, इसहाक ने खुद को वेदी पे रख के सौंप दिया कि मारना है तो आज मार दे। पर क्या परमेश्वर ने मारा? मैं आज आपसे पूछ लूं, क्या परमेश्वर ने मारा? क्या आप और मैं जब परमेश्वर की आज्ञा के आगे अपने आप को दे देंगे, क्या परमेश्वर मुझे और आपको खत्म कर देगा? हमारा परिवार खत्म कर देगा? हमारे रिश्ते खत्म कर देगा? परमेश्वर कभी नहीं करेगा, कभी। मैं आज इस बात का आश्वासन आपको देती हूँ कि जब भी आप आज्ञा मानेंगे, आप देख लीजिए आगे पढ़कर, जब अब्राहम ने स्वर्गदूत ने कहा यही रुक जाओ, और उसके बाद आशीषों की घोषणा की। आज हम बड़े बड़े सेवकों की आशीषों को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों की आशीष, उनके त्याग को भी देखिए। अगर त्याग नहीं है परमेश्वर की आज्ञा के आगे, बड़ी बड़ी सेवकाइयों की कामना छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी कलीसियाओं की कामना छोड़ दीजिए, बड़े बड़े कामों की कामना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आप अंदर जाएंगे आप उतना ही ऊपर जाएंगे। जिसने अंदर जाना नहीं सीखा वो ऊपर नहीं उठेगा। आप मानते हैं ना, जिसने पेड़ की जड़ें जितनी अंदर तक जाती है वो वृक्ष उतना ही ऊपर जाता है। आज सभी कलीसियाएं चाहती है बड़ी बड़ी हो जाए, विश्वासी चाहते हैं, पास्टर चाहते हैं, मेंबर सब चाहते हैं, लेकिन त्याग कौन करेगा? सौंपेगा कौन? सिर्फ वही जिसने पूरा जीवन परमेश्वर को सौंपा। इसहाक ने कहा, इसहाक के विषय में अब्राहम ने कहा वो आराधना करेगा। उसे अपने बेटे पे पूरा भरोसा था कि मेरा बेटा मेरी तरह आराधना करेगा, खुद को पूरा सौंप देगा। मैं भी आज अपने आप को, क्योंकि अपने बेटे को यहाँ पे बलि करना कोई खेल नहीं है। आज हमारे बच्चे को एक खरोच भी लगती है, हमारा दिल कांपता है। उसने तो अपने बेटे को बलि तक, और उससे बड़ा प्रेमी हमारा परमेश्वर जिसने क्रूस पर अपने बेटे को बलि किया, हम सभी के पापों की फिरौती के रूप में।
क्या उसने नीचे छोड़ दिया? बाइबल में लिखा है उसने अपने आप को इतना शून्य किया, दास सा रूप हो गया, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया और परमेश्वर ने उसे सबसे ऊपर किया। यीशु ने आराधना की, खुद को देखा। अगर कलीसिया परमेश्वर के प्रति अपने पूरे प्रेम को दिखाना चाहती है, चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप लीडर हो, चाहे आप मेंबर हो, आप किसी भी पद पे क्यों ना बैठे, अगर आप अपने आप को पूरा नहीं सौंपते परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप और मैं अभी तक परमेश्वर से प्यार करना सीखे ही नहीं। यीशु ने एक बात कही, मेरा पिता मुझसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि मैं अपना प्राण उसके लिए देता हूं। जो मनुष्य परमेश्वर के लिए अपना प्राण तक देने को तैयार होता है, परमेश्वर कभी उसे नीचा नहीं करता, उसे नीचे नहीं जाने देगा। परमेश्वर उसने अपने पुत्र को नहीं जाने दिया, वो आपको और मुझे भी नहीं जाने देगा। इसलिए पहली आज्ञा नहीं मानने वाले कभी दूसरी आज्ञा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वो विफल ही होंगे। मैंने आज आपसे कहा था, बहुत दिनों से परमेश्वर मुझे बात कर रहा है कि मैं तुझे बहुत नीचे ले जाने वाला हूँ। आसान नहीं है कलीसिया, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे लिए किस हद तक नीचे जाएगी। हर दिन मुश्किल होता है परमेश्वर की इच्छा में चलना, खुद को ना कह के परमेश्वर को हाँ कहना बहुत मुश्किल है कलीसिया। लेकिन मुझे भरोसा है उस परमेश्वर की, जिसने कहा कि जो अपने आप को दीन करेगा मैं उसे शिरोमणि करूंगा। आराधना सिर्फ गीतों को गाना नहीं है, आराधना वाद्य बजाना नहीं है, आराधना ताली बजाना नहीं है, आराधना सुरों में गाना नहीं है। आराधना है खुद को परमेश्वर की इच्छा में पूरी तरीके से सौंप देना। परमेश्वर अगर आज आपको कहता है कि तेरे परिवार का उद्धार 25 साल के बाद मैं करूंगा, तो भरोसा करना है कि हाँ परमेश्वर तू करेगा। शायद आप तो आज ही चाहते हो, आप आज ही कुछ अपने बच्चों के लिए चाहते हो, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मैं 4 साल के बाद करूंगा। तो हाँ कहना कि परमेश्वर अगर तुम 4 साल के बाद में करेगा तो 4 साल तक निकलने का अनुग्रह भी तू ही देगा। ये है आराधना, अगर सच में आराधना करनी है तो। आराधना गीतों को गाना नहीं है। हम सभी आराधना करना पसंद करते हैं, हम सभी को अच्छा लगता है यहाँ पे आराधना करना, लेकिन वो आराधना नहीं, वो लोगों के सामने आराधना है, परमेश्वर के सामने आराधना वो नहीं कहलाती। मैं मानती हूँ कि कई लोग मजबूरी में आराधना करते हैं, आ गए हैं गाना जबरदस्ती करते हैं, मन नहीं है तब भी धन्यवाद हो रहा है। लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करता है उसको गाने के लिए बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही गाता है प्रभु के लिए। उसका मन गाता ही रहता है परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम बसा है। और ये विश्वास का स्तर इसहाक के जीवन, कभी मैंने बोला, मैंने यूसुफ के जीवन को देखा, मैंने अब्राहम के जीवन को, मैंने याकूब के, हर एक, लेकिन इसहाक के जीवन के बारे में सिर्फ एक ही बात लिखी है कि उसने भी डर के मारे अपनी पत्नी से कहा तू मुझे दहन कर, अपना भाई कह दे। एक ही गलती, बाकी कुछ उसके जीवन के बारे में नहीं गलत लिखा। इतना विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति। हम अब्राहम को बहुत याद करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो मुझे इसहाक लगता है, जिसने 10 साल में परमेश्वर पे मरने तक के लिए भरोसा कर दिया, क्योंकि वो तो मरने ही जा रहा था। अपने पिता के परमेश्वर पे इस हद तक भरोसा करके उसने आराधना की। या आज हम परमेश्वर की आराधना इस हद तक कर पाएंगे, करना चाहेंगे कि खुद को उसकी इच्छा के आगे पूरी तरीके से सौंप दें कि परमेश्वर अगर मेरा मरना ही तेरी इच्छा को पूरा करेगा, तेरी आराधना करेगा, तो मैं आज मरने को भी तैयार। मरने की आता, मरने का मतलब ये नहीं है कि शरीर में मरना, बड़ा आसान, आप तो कहीं जल्दी निकले,
लेकिन हर दिन परमेश्वर को हाँ कह के खुद को मारना, खुद को ना कहना, वो है आराधना। जो परमेश्वर कहे सर झुका के बोलो ठीक है परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, वो है आराधना। जो अब्राहम ने भी की, इसहाक ने भी की। इसलिए 5 पद में स्पष्ट पढ़िए, उसने कहा मैं और ये लड़का दोनों वहां जाएंगे और दोनों आराधना करेंगे। तो अगर हम परमेश्वर से पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरे प्राण से प्रेम करना चाहते हैं, तो आज ये सीरीज इस विषय पे खत्म है। और भी है कि अगर आप विफल हो जाए तो क्या करें। प्रभु चाहेगा तो मैं उस विषय में बात करूंगी, नहीं चाहेगा तो मैं दूसरी आज्ञा के बारे में आऊंगी, अपने पड़ोसी से प्रेम करने के बारे में। लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर की पहली आज्ञा को पालन करना चाहते हैं तो पहली बात परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन पे जो वायदे हैं उन वायदों पे भरोसा कीजिए, क्योंकि अगर आपका वायदों पे भरोसा नहीं होगा आप कभी आज्ञा को पूरा नहीं मानेंगे। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था 10वें अंश को देने वाले और सारे 10वें अंश को देने वाले को परमेश्वर ने क्या आशीषों की बात की है। और मैंने ये भी बताया था कुछ देते ही नहीं है, कुछ अधूरा देते हैं, कुछ सारा नहीं देते। जब भी फाइनेंस हाथ में आए सबसे पहला सवाल एक ही होता है, 10वां अंश। क्या परमेश्वर हमारे 10वें अंशों में इंटरेस्टेड है? परमेश्वर को हमारा पैसा चाहिए आपको लगता है? सच बोलूं, नहीं। परमेश्वर ये देखता है जब पैसा आपके हाथ में आता है, आप पैसे को अगर 10% अपना नहीं संभाल पाए तो 90% को वेस्ट ही करने वाले। जो बंदा 10% परमेश्वर के अनुसार नहीं संभाल रहा, वो क्या 90% संभालेगा? ये मैनेजमेंट की बात है, संभालने की बात है कि आप पैसा संभालते कैसे। और अगर आप 10% में विफल हैं तो आप 90% में भी अपने संभालने में विफल ही होंगे। आप कभी अपने धन का उपयोग सही नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर आपको पैसा संभालना सिखाता है। प्रभु ने चाहा तो कभी डिटेल में इस विषय पे बात करेंगे। सबक की आज्ञा के विषय में बाइबल यशायाह 58 में बात करती है कि तो अगर तू परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सबक का आदर करेगा तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा। अगर आपको वो वायदों पे भरोसा नहीं है तो आप कभी सबक का आदर नहीं करेंगे। फिर हमने देखा आज्ञाओं को पालन करने वाले को परमेश्वर ने क्या बोला, तुझे मैं सिर बनाऊंगा, मैं तुझे पूंछ कभी नहीं बनाऊंगा। तू जातियों को देगा, कभी जातियों के आगे ये नहीं करेगा अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। ये वायदे थे परमेश्वर किनके लिए? जिन्होंने आज्ञा को। अगर आपको वायदों पे भरोसा है तो आप जाकर काम करेंगे। आज हम LIC पे भरोसा कर लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे भरोसा कर लेते हैं, अलग अलग बीमा कंपनियों पे भरोसा कर लेते हैं जो हमें टीच भी कर देती है। लेकिन हम परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है उसके वायदों पे भरोसा नहीं करते। लास्ट बात जो आज हमने सीखा वो है आराधना। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आराधना करेंगे तो परमेश्वर कभी आपको आशीष पाने से रोक नहीं, आशीष देने से रोक नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आप पढ़ सकते हैं आगे। परमेश्वर ने बोला आंख उठा के देख, जहां तक तू देख सकता है वो सारा मैं तुझे और तेरे वंश को देता हूं। एक अंतर है पहली ब्लेसिंग में और दूसरी ब्लेसिंग में। थोड़ी आशीष की बात थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को देने की बात कर दी और पहुंच भी गया, परमेश्वर ने उस आशीष को कई गुना ज्यादा कर दिया। जब आप परमेश्वर में आते हैं एक आशीष परमेश्वर आपको देने की बात करता है, लेकिन जब आप आराधना के उस स्तर तक आते हैं, जब आप सब कुछ देकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब परमेश्वर अनगिनत आराधना की आशीषों की बात करता है आपसे, जिसको आप गिन भी नहीं पाएंगे। लेकिन उस स्तर तक आना सबके बस की बात नहीं होती। जब आपको नहीं पता कल क्या होगा फिर भी आप आराधना करते हैं। दाऊद के जीवन से हम सभी अपने लाइफ ग्रुप में सीख रहे हैं कि वो से वर्शिपर। उसने अपने जीवन की हर परिस्थिति में आराधना की, अपने मन को भी समझाता रहा परमेश्वर पे भरोसा कर, परमेश्वर पे आस रख, परमेश्वर में अपने आप को मजबूत कर। हर एक आराधक परमेश्वर को सौंप कर ही आराधक बनता है। फोटो से आराधना बहुत आसान है,
खुद को दे देना बहुत मुश्किल है। चुनाव आपके हाथ में कि क्या आप परमेश्वर की ये पहली आज्ञा मानेंगे, क्या आप आज्ञा पालन करके अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति दिखाएंगे, क्या परमेश्वर के वायदों पे भरोसा करके जो उसने अपने वचन के आज्ञा पालन पे बोले हैं, क्या आप अपने प्रेम को परमेश्वर को प्रकट करेंगे। लास्ट बात, क्या आप खुद को पूरा उसकी इच्छा के अनुसार सौंपकर उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खो देगा, और जो मेरे लिए अपने प्राणों को दे देगा वो उसे पा लेगा। आज हम क्या पा रहे हैं, क्या खो रहे हैं, हम सभी जानते हैं। आज हम बहुत कुछ इस संसार का बचा रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने रखा है वो खोते चले जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए लड़ाई बाहर नहीं, लड़ाई अपने आप से। मसीह जीवन में शैतान से नहीं लड़ना, खुद से लड़ना है, अपने शरीर को परमेश्वर की। तभी पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो दूसरों को सिखा के खुद ही बाहर हो जाओ घर से। हम शायद दूसरों को सिखाने में बहुत अच्छे, लेकिन परिस्थिति आने पे खुद को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दे देना वो है आराधना। अगर आज आप अपने परिवार के लिए पूरी तरीके से परमेश्वर तू कुछ भी करे, मैं फिर भी तेरी बात ही मानूंगा, तो आप परमेश्वर की आराधना आज कर रहे हैं, और इस आराधना को परमेश्वर भी देखता है। लेकिन अगर आप बार बार वेदी तक ले जाते हैं अपनी प्राणों को और फिर उठा लेते, फिर ले जाते हैं फिर उठा लेते कि नहीं मैं ये नहीं करता, हर बार आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, अपनी इच्छा को पूरा कर लेते हैं, तो आप वो अब्राहम है जो वहां ले गया, बांधा, फिर बोलिए नहीं रुक जा, थोड़ी देर के बाद करेंगे। और शायद हम में से बहुत लोग आज उस स्तर पे बैठे, जहाँ हमें पता है कि हमें अपने इसहाक को परमेश्वर की वेदी पे छोड़ देना है, लेकिन हम बार बार बांधते हैं और बार बार खोल के पीछे आ जाते हैं। यानी पता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, दिल तैयार करते हैं, परिस्थितियां देख के वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर ये चला गया तो क्या होगा, अगर ये मर गया। आप क्या सोचते हो, अब्राहम के अंदर डर नहीं आया होगा? सबके अंदर डर आता है जब आज्ञा पालन की जाती है, लेकिन भरोसा किस पे है आपका, अपने डरों पे या परमेश्वर पे? हमने लैंग्वेज लेसन में सीखा था कि डर जो आपको दिखाता है वो भी आपने नहीं देखा, और विश्वास जो आपको दिखाता है वो भी आपने नहीं देखा। परमेश्वर का वचन जिस विश्वास पे आशीषों की बात करती है, अब्राहम ने क्या देखा था कि इतने सारे जगह परमेश्वर मेरे वंश को देगा, लेकिन बाइबल तो कहती है वो अंते की को मानो ऐसे चला जैसे उसने देख लिया। डर भी हमें वो दिखाता है जो हमने नहीं देखा, लेकिन चुनाव आपको और मुझे करना है कि हम डर को पीछे चले या परमेश्वर के विश्वास के पीछे चले। वो चुनाव आपका और मेरा कोई नहीं कर पाएगा। मुझे अपनी जगह पे करना है, आपको अपनी जगह पे करना है। चुनाव आपके और मेरे हाथों में। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और ये तीनों बातों के साथ आज आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपने में परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करना, पूरी शक्ति से प्रेम करना, पूरी बुद्धि से प्रेम करना, पूरे बल से प्रेम करना। आज हमने 3 बातें, मैं ये नहीं कह रही यही 3 बातें, लेकिन मुझे लगता है ये 3 बातें तक अगर हम पहुंच गए तो हम सही में परमेश्वर को वो दे देंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। पहला है उसकी आज्ञाओं का पालन करना, दूसरा है उसके वायदों पे भरोसा करना, तीसरा है उसकी आराधना करना, खुद को पूरी तरीके से जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा सौंप देना। जहां आपको कई बार डर भी लगता है, कई बार आपको लगता है कि अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, अगर मैं पूरी आज्ञाओं का पालन करूंगा तो मेरे रिश्तों का क्या होगा।
कई बार आप सोचते हैं परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए ये कर, परमेश्वर कहता है मैं अभी नहीं करूंगा। क्या आप परमेश्वर पे तब भी सौंपने को तैयार हैं अपने बच्चों का भविष्य? कि परमेश्वर तू अच्छा है, तू सब बातों में भलाई लाता है, तेरा वचन कहता है तू अपने समय में सब बातें सुंदर करता है और मैं तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे पता है जिस सुंदरता को मैं नहीं ला सकता तू उस सुंदरता को लाने वाला परमेश्वर। ये गाना इन हिज टाइम he makes all things beautiful in his time। क्या मैं तेरे समय पे भरोसा करने को तैयार हूँ कि तू अपने समय में मेरे लिए सब बातें भलाई में लेकर आएगा, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भविष्य के लिए प्रभु। क्या आज आप परमेश्वर की आराधना ऐसा करके उसको पूरा सौंप कर देना चाहते हैं? चुनाव आपका है। मैंने आपसे कहा था, परमेश्वर ने मुझे 2018 में कहा था मालिक बनने की कोशिश मत कर, तू मिट्टी है। आज शायद परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, क्योंकि आप अपने जीवन के खुद मालिक बनेंगे। आप खुद चाहते हैं परमेश्वर तू ऐसा कर, इस समय पर कर, इस तरीके से कर। आज परमेश्वर मुझे मेरी तरह आपसे पूछ रहा है मालिक कौन है, आप बताइए। आप मालिक हैं तो खुद मालिक बनकर अपना जीवन चला लीजिए। और अगर आपने परमेश्वर को मालिक बनाया है, अपना कुम्हार बनाया है, तो उसके हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए। पौलुस ने कहा परमेश्वर की दया को स्मरण करके अपने शरीरों को जीवता भावता पवित्र बलिदान करके अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। बलिदान करते हुए दर्द होता है, मुझसे ज्यादा शायद आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप भी अपने अपने स्थानों पे अपने अपने बलिदानों को देख रहे हैं आज। लेकिन जब अब्राहम ने बलि के लिए अपने बेटे को सौंप दिया, इसहाक ने भी अपने आप को सौंप दिया, तो परमेश्वर ने वहीं पर अपने काम को भी शुरू किया, याद रखिए। लेकिन मुझे और आपको आज उस स्तर तक पहुंच के परमेश्वर की आराधना करनी है जहां आप परमेश्वर को हाँ और खुद को ना कहना सीख सके। अपने तरीके को, अपनी योजनाओं को, अब आप क्या सोचते हैं उसे यीशु को सौंपना सिर्फ फोटो में सौंपना नहीं है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। पूरी तरीके से अपने आप को सौंपिए परमेश्वर को। अगर आप सौंपना चाहते हैं तो कहना चाहते हैं हाँ परमेश्वर, आज मैं इब्राहिम की तरह आराधना करूंगा, आज मैं इसहाक की तरह आराधना करूंगा, जैसे उसने कहा कि मैं भी आज आराधना करूंगा और आज मेरा बेटा भी आराधना करेगा, क्योंकि हम दोनों परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को सौंप देंगे। क्या आज आप ऐसी आराधना करना चाहते हैं? मुश्किल है, लेकिन उस परमेश्वर के वायदों को याद कीजिए जिसने कहा था इसहाक से तेरा वंश चलेगा। परमेश्वर वायदों को पूरा करने, वो लेने वाला नहीं, जो कहता है देना धन्य है, वो लेकर कभी आपको गरीब नहीं बनाता। वो लेकर आपके लिए आशीषों के रास्ते खोलता है, आपके प्रेम को देखता है कि आप इसहाक से ज्यादा प्यार करते हैं या परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं। आज आपका प्रेम किसके प्रति ज्यादा है, आज परमेश्वर वो देखना चाहता है। इब्राहिम की परीक्षा भी इसी बात की थी कि अब्राहम का प्रेम आज 25 साल के बाद जो बेटा मिला है उसके प्रति ज्यादा है या परमेश्वर के प्रति ज्यादा है, जिसकी सुनकर उसने अपना विश्वास का जीवन शुरू किया था। आज परमेश्वर आपकी और मेरे प्रेम को भी देख रहा है। आराधना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं है, आराधना ताली बजाना नहीं है, आराधना घुटनों पे आना नहीं है, आराधना हाथों को उठाना नहीं है। कलीसिया, ये गीत गाना मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम नहीं ऊंचा, हाथों को उठाने का मतलब है अपना लाइफ सरेंडर करके भी तेरे ही नाम को ऊंचा रखूंगा परमेश्वर। हम गाते बड़े अच्छे से हैं, हम सभी का आज फेवरेट सॉन्ग बन गया है मसीह समाज के अंदर, लेकिन इसका अर्थ समझिए कलीसिया। सरेंडर करके उसके नाम को जब आप ऊंचा करेंगे तो वो होगी आपकी और मेरी आराधना। अपनी इच्छाओं को पूरा करके मैं और आप कभी उसके नाम को ऊंचा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ गाते रहेंगे प्रभु को महिमा मिले चाहे मेरा अपमान, लेकिन अपना अपमान होते ही हम उसके नाम को नीचा कर देते हैं। वो आराधना नहीं है। क्या समर्पण करेंगे कलीसिया? परमेश्वर आपको निराश नहीं होने देगा। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वालों को कभी निराश नहीं करता।
जिसने अपना प्राण उसके लिए दिया, उसने जगत का दाता बनाकर आज उसे इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसका परमेश्वर घोषित कर दिया, वो है यीशु। बाइबल कहती है उसने सब नामों से ऊंचा उस नाम को कर दिया जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, जिसके आगे हर एक जुबान उसे प्रभु मानेगी, क्योंकि उसने अपना प्राण पिता के लिए दे दिया। परमेश्वर हमारे त्याग को देखता है, वो कर्जदार कभी किसी का नहीं होता, वो हर एक त्याग को देखता है जो आप उसके लिए करते हैं। पर क्या आप ऐसी आराधना करेंगे जो अब्राहम ने की, जो इसहाक ने की, और ऐसा करके उसने दिखा दिया कि वो आज इसहाक से भी परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है। क्या आप अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति ऐसी आराधना करके दिखाएंगे? दिखाना चाहते हैं तो आप अपने स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी,
आइए इस समय जो परमेश्वर आपसे मांग रहा है, आप जानते हैं परमेश्वर आपको क्या चाहता है, आपके शरीर से क्या चाहता है, आपके जीवन से क्या चाहता है। आज अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, आज जहां जहां हमें अपने शरीर को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में सौंपना है, उसको सौंपने के लिए परमेश्वर के सामने आए और कहे, परमेश्वर आज इस शरीर से प्रभु, इस शरीर के तेरे हाथ में सौंपे जाने के द्वारा मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ। जीवित बलिदान के रूप में प्रभु तेरी आराधना करना चाहता हूँ। आज प्रभु वो नहीं जो मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर, वो जो तुझे अच्छा लगता है वो करने के लिए मुझे शरीर में तैयार कर परमेश्वर। आज परमेश्वर से बात करें, कहे परमेश्वर मुझे आज तू बोल रहा है ये करने के लिए मेरे शरीर को आज प्रभु इस बात को आज्ञा मानने के लिए मेरी सहायता कर प्रभु। आज प्रभु मेरे शरीर को अनुशासन में लाने में प्रभु सहायता कर। आज मेरे मुंह से प्रभु ये बोलने वाला बन सके, आज अपने विचारों को इधर से हटाकर जैसा तू कह रहा है वैसे करने वाला बन सके। आज अपनी नजरों को बदलने वाला बन सकूं, अपने नजरियों को बदलने वाला बन सकूं, अपने चरित्र को बदलने वाला बन सकूं, अपने व्यवहार को बदलने वाला बन सकूं। जहां जहां परमेश्वर आज आप जानते हैं क्या चाहता है आपसे। स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ आज सभी विश्वासी जो प्रभु इस भवन में खड़े हैं परमेश्वर, और जितने ऑनलाइन है परमेश्वर, जितने अपने मनों को, जितने अपने जीवनों को, अपने शरीरों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सभी को छुइए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी सामर्थ से प्रभु, आपकी आत्मा से प्रभु भरिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और आज प्रभु जो आदम ने खोया था परमेश्वर, आज प्रभु वो आत्मा से आप उनके जीवन में भरिए परमेश्वर। आज प्रभु उनके जीवन में शरीरों का नहीं परमेश्वर, आज आत्मा का नियंत्रण मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। शरीरों की इच्छा पूरी करने का नहीं, आत्मा की इच्छा पूरी करने का प्रभु आज चुनाव करने वाले, और उस प्रभु चुनाव पे जीवन भर खड़े रहने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आपके अनुग्रह को मांगते हैं आज प्रभु, आपके बल और शक्ति को मांगते हैं, आपकी पवित्र आत्मा से हम सभी का मन बदले, हम सभी का प्रभु बोल चालने का तरीका बदले परमेश्वर, हमारा व्यवहार बदले, हमारे शरीर की नहीं प्रभु, आज हमारे शरीरों के द्वारा आपकी इच्छा पूरी करने वाले बन सके परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं। आज हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी जो अपने शरीरों को सौंप रहा है आपकी इच्छा के लिए प्रभु, आज उनके शरीर आज प्रभु धार्मिकता के हथियार बनकर आज शैतान के गढ़ों को नाश करने वाले बन सके परमेश्वर। आज उनके शरीरों को प्रभु आप प्रभु धार्मिकता के हथियार बनाकर प्रभु आज शारीरिक रूप में प्रभु उनको वो काम करने के लिए प्रभु जो आपकी आज्ञा है पूरा करने में सहायता कीजिए प्रभु। आज मसीह जैसे प्रभु देह में आया और प्रभु वचन देहधारी हुआ, आज आपकी हर एक वचन जो आपने इन शरीरों से बोला है, इनकी शरीरों की आज्ञाकारिता से वो देहधारी होने वाला बन सके। आज एक नहीं परमेश्वर, हर विश्वासी जो अपने आप को सौंप रहा है वो यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की महिमा का कारण बनने वाला बन सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, विश्वास करते हैं आज ये शरीरों का सौंपा जाना, इनके शरीरों में भी प्रभु आज चंगाई लेकर आए प्रभु यीशु के नाम से। आप शारीरिक बल और सामर्थ्य लेकर आए प्रभु यीशु के नाम से। आपकी आत्मा का सामर्थ्य आज हमारे मिट्टी के शरीरों से बहने वाला बन, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी चंगाई, आपका चमत्कार, आपके चिन्ह, आपके सामर्थ्य से हमारे शरीरों से बहकर आज बहुतों को विश्वास में लाने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु अपने शरीरों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन के माध्यम से भी जो हमारे भाई बहन यहाँ पे उपस्थित है उनको भी हम प्रभु के नाम में स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऑनलाइन के लिए सभा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से अगले संडे आप हमारे साथ मिलकर आराधना में शामिल हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।